हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग नए हैं वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, जिससे आप लोग को सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से, ये उन्हीं का कंपाइलेशन है एक। तो हम लोग सारे के सारे उनके ऑप्शंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा प्लीज़। सबसे पहले क्या बोल रहा है? वन हु इज़ नॉट ईजिली प्लीज्ड बाई एनीथिंग, वह जो आसानी से प्रसन्न नहीं होता है। बाई एनीथिंग, किसी चीज़ से, किसी आसानी से प्रसन्न ना हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम फेस्टिड्यूअस। क्या बोलते हैं? फेस्टिड्यूअस। फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है? गलिबल। गलिबल मतलब होता है जिसे आसानी से हम फुसला सकें, परसुएट कर सकें। क्या कर सकें? परसुएट कर सकें। ठीक है, PERSUATE स्पेलिंग होती है इसकी। और कैजुअल भी होता है इसका सिनोनिम, CAJOLE, कैजुअल। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा? सी नंबर, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है जो गिल्टी ना हो, वन हु इज नॉट गिल्टी। इनोसेंट उसे बोलते हैं, मतलब अपराधी ना हो। क्या ना हो? अपराधी ना हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एमिनेबल। एमिनेबल मतलब भी होता है जिसको हम जिम्मेदार ठहरा जा सके। क्या ठहरा सके? जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके। ठीक है, जवाबदेह बना सके, मतलब जिसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकें, जिसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकें, उसे भी बोलते हैं हम एमिनेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड ऑफ मॉन्क्स इन एन एबे। एबे मीन्स होता है मठ। ठीक है, हेड होना मॉन्क्स बिच्छुओं का, इन एन एबे किसी मठ में, मतलब मठाधीश कहने का मतलब ये है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अबेट। इसको बोलते हैं अबेट। अबेट मीन्स होता है हेड ऑफ मॉन्क्स इन एन एबे, मतलब मठाधीश होना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन, पादरी। पादरी कहाँ पे होता है? चर्च वर्च पे होता है पादरी। ठीक है, मतलब प्रीस्ट। प्रीस्ट बोलते हैं इसे हम लोग, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। प्रीस्ट बोलते हैं, कई जगह पे इसे क्या बोलते हैं? चैपलिन भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? चैपलिन भी बोलते हैं, CHAPLAIN। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा सिनोनिम्स इसके। क्लर्गी भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? क्लर्गी भी बोलते हैं इसे हम। और वेकर भी बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं? VICAR, वेकर भी बोलते हैं हम। सो इसका मतलब होता है हेड होना, कहाँ पे? किसी चर्च वर्च पे। ठीक है, अच्छा ये क्या बोल रहा है? डीन। डीन का मतलब भी यही होता है, हेड होना कहीं पे, चर्च वर्च पे या किसी मंदिर में। और डीन का मतलब भी होता है, ये भी होता है कि किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में वहाँ का हेड होना, मतलब उसे डिसिप्लिन करना, उसे संभालना, उसे भी हम लोग डीन बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल जैसे होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के, उसे हम लोग डीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला? डीकॉन। डीकॉन, डीकन। डीकन क्या मतलब होता है? जो कि किसी चर्च में, किसी मंदिर में पादरी का, क्लर्गी का, उसका मतलब नीचे रैंक का होता है। कई जगह पे बड़े बड़े चर्चों में रैंक के बेस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, पादरी। तो जो पादरी का सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं डीकन। ठीक है, मतलब पोस्ट में नीचे होता है, उसे बोलते हैं डीकन। नेक्स्ट क्या बोला? द वर्ड इज नो लॉन्गर इन यूज, मतलब ऐसे शब्द जो कि प्रयोग में ना हो, प्रचलन में ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अपसलीट। क्या बोलते हैं? अपसलीट, अप्रचलित। अच्छा, ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन का मतलब क्या होता है? जो कि प्रचलन में ना हो, फैशन में ना हो, जैसे ओल्ड फैशन स्टाइल, ओल्ड फैशन लुक, ये सब चीज़ें होती हैं ओल्ड फैशन। ठीक है, ओल्ड फैशन क्लॉथ्स। अच्छा, एंटिक, ये वर्ड के मतलब एंटिक। एंटिक मतलब क्या होता है? यूनिक होना, अपने आप में एक अलग चीज़ होना, एंटिक होता है। चीज़ें पुरानी हो सकती हैं, ओल्ड हो सकती हैं, बट यूनिक होती हैं। वैनिस्ड। वैनिस्ड का मतलब क्या होता है? डिसअपियर हो जाना। क्या हो जाना? डिसअपियर हो जाना, अचानक से गायब हो जाना, उसे बोलते हैं वैनिस्ड।
नेक्स्ट क्या बोला, ए पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर और डिवोटेड टू दी वेलफेयर ऑफ अदर्स, यहाँ पे दी है लास्ट में। ऐसा व्यक्ति जो कि अनसेल्फिशली कंसर्न करता हो, अनसेल्फिशली मतलब होता है निस्वार्थ भाव से, ठीक है, जिस स्वार्थ न करता हो, कंसर्न चिंता करता हो फॉर दूसरों के लिए, डिवोटेड, डिवोटेड मतलब होता है समर्पित होना, टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स मतलब दूसरों की भलाई के लिए। ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों की चिंता करता हो निस्वार्थ भाव से, दूसरों की भलाई के लिए समर्पित रहता हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग अल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट, ठीक है, परोपकारी, भलाई करने वाला। अच्छा, इगोइस्ट, इगोइस्ट का मतलब क्या होता है, अहंकारी होना, क्या होना, अहंकारी होना, उसे हम बोलते हैं इगोइस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, अनसेल्फिश, अनसेल्फिश का मतलब क्या होता है, जो कि स्वार्थ ना देखता हो, अनसेल्फिश उसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, वेलफेयरिस्ट, वेलफेयरिस्ट का मतलब भी होता है भलाई करने वाला दूसरों का, ठीक है, कल्याणकारी, कल्याण सोचने वाला, उसे बोलते हैं वेलफेयरिस्ट, यहाँ पे वेलफेयरिस्ट है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इंस्क्रिप्शन ऑन ए ग्रेव स्टोन, क्या बोल रहा है, इंस्क्रिप्शन ऑन ए ग्रेव स्टोन मतलब इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख होना, कहाँ पर, ग्रेव स्टोन, ग्रेव स्टोन का मतलब क्या होता है, कहीं कब्रगाह पर, ग्रेव स्टोन मतलब होता है कब्रगाह, ठीक है, कब्रगाह पर शिलालेख लिखना, कब्रगाह पे आप लोग जानते होंगे जो कब्र बनी होती है उस पर इबादत लिखी होती है, इबादत अरबी वर्ड है, ठीक है, लिखी होती है, उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में लिखा होता है। सो इसका मतलब क्या होता है, इपिटॉप, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इपिटॉप। फिर क्या बोल, ऑब्ituary, ऑब्ituary मतलब क्या होता है, शोक संदेश लिखा होना, वन वर्ड में बोलेंगे एन आर्टिकल अबाउट समबडीज लाइफ इन न्यूज़पेपर हु हैज डेड, जो कि मर चुका हो उसके बारे में लिखा होना, उसको बोलते हैं हम ऑब्ituary। मेमोरियल क्या होता है, मेमोरियल मतलब यादगार, मतलब कोई चीज़ यादगार में बनाना, क्रिएटेड कर देना कोई चीज़, इन ऑर्डर टू रिमेंबर समबडी हु हैज डेड, जो कि मर चुका हो उसकी याद में बना देना, ठीक है, जैसे कि ताजमहल बना हुआ है शाहजहाँ की याद पे, ठीक है, मेमोरियल। इपीग्राफ, अच्छा इपीग्राफ मीन्स क्या होता है, इपीग्राफ मतलब होता है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन कहाँ पर, किसी बिल्डिंग पर इंस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, बुक पर इंस्क्रिप्शन होता है, या फिर कोई स्टेच्यू में बोलता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, इपीग्राफ, क्या बोलते हैं हम लोग, इपीग्राफ। एक वर्ड होता है, अच्छा इपीग्राम, इपीग्राम, एक वर्ड होता है इपीग्राम, इपीग्राम का मतलब होता है सेइंग, कहना, ठीक है, सेइंग या फ्रेज कहना कोई, दैट एक्सप्रेस एन आइडिया इन अ क्लियर वे, मतलब बुद्धिमानी पूर्ण कथन कहना, उसे हम लोग बोलते हैं इपीग्राम, क्या बोलते हैं हम लोग, इपीग्राम, बुद्धिमानी पूर्ण कथन, उसे बोलते हैं हम लोग इपीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायलेशन ऑफ दैट विच इज हॉली एंड सैक्रेड, उल्लंघन करना, वायलेशन मतलब होता है उल्लंघन करना, ऑफ दैट उस चीज का, विच इज हॉली जो कि पवित्र हो, सैक्रेड हो, उसे बोलते हैं हम लोग, उससे बोलते हैं हम लोग सैक्रिलेज, क्या बोलते हैं, सैक्रिलेज। अच्छा मेलोवेलेंट मतलब क्या होता है, वेनोवेलेंट मतलब होता है हानिकारक, मतलब हार्मफुल, क्या होना, हार्मफुल होना, ठीक है। बिजायर, बिजायर मतलब क्या होता है, बिजायर मतलब होता है विचित्र, विचित्र होना, उसे बोलते हैं बिजायर, बिजायर थिंग, ठीक है, बिजायर स्टाइल, ऐसे बोलते हैं बिजायर। इनिक्विटुअस, इनिक्विटुअस का मतलब क्या होता है, इनिक्विटुअस का मतलब होता है अन्यायपूर्ण होना, रॉन्ग होना कोई चीज किसी के साथ, उसे बोलते हैं इनिक्विटुअस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, वह जो विश्वास करता हो इन मेनी गॉड्स, कई सारे भगवानों पर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं पॉलीथीस्ट, क्या बोलते हैं, पॉलीथीस्ट, जो कई सारे विश्वास करता हो, कई सारे भगवान पर विश्वास करता, थीस्ट मतलब ये होता है विश्वास करना, ठीक है, मतलब भगवान को मानना, उसे मतलब होता है थीस्ट।
अच्छा, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? जो कई सारे लैंग्वेज जानता हो। क्या जानता हो? वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। क्या जानता हो? कई सारी भाषाएं जानता हो। ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लॉट। अच्छा, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब होता है मोर देन वन स्पाउस एट ए टाइम। एक मतलब एक समय में दो से अधिक। ठीक है, मोर देन वन मतलब एक से अधिक, दो से अधिक रखना। पॉलीगैमी, पॉली मतलब ये होता है बहुत, दो से अधिक के लिए पॉली यूज करते हैं। ठीक है, गैमी मतलब दो से अधिक विवाह रखना। एक वर्ड होता है पॉलीगैनी। क्या होता है? पॉलीगैनी, GANY। ठीक है, पॉलीगैनी मतलब होता है मैरिंग, शादी करना, मोर देन टू फीमेल्स मतलब दो से अधिक फीमेल्स के साथ शादी करने के लिए बोलते हैं पॉलीगैनी। और दो से अधिक विवाह मतलब दो से अधिक विवाह होने के लिए बोलते हैं पॉलीगैमी। और दो से अधिक वाइफ्स रखने के लिए क्या बोलते हैं? फीमेल्स के साथ शादी होने के लिए पॉलीगैनी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला? पॉलीगन, पॉलीगन मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं उसे बहुभुज। मतलब कई सारे उसमें एंगल और कई सारे लाइन्स, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर उसमें कई सारे लाइन और कई सारे एंगल हो। ठीक है, स्ट्रक्चर विच हैज मोर देन टू लाइन्स या टू एंगल्स, उसे बोलते हैं हम लोग पॉलीगॉन। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। जो वह जो लेंड्स मतलब उधार देता हो, मनी धन, ऑन हाई रेट्स ऊंचे दामों पर। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मतलब ऊंचे दामों पर अच्छे ब्याज पर पैसा देता हो, उसे बोलते हैं वन वर्ड्स में यूजरर। क्या बोलते हैं हम लोग? यूजरर, USURER। ठीक है, इसमें कई सारे वर्ड मिलेंगे आपको। एक वर्ड होता है असरपर। क्या होता है? यूजरपर। यूजरपर का मतलब क्या होता है? वन हु सीज समथिंग विदाउट राइट, मतलब जो चीज़ों को हड़प लेता हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूजरपर। और एक वर्ड होता है यूस, इसे बोलते हैं असर बोलते हैं वैसे तो, USHER इतना ही होता है। ठीक है, वो ER एक्स्ट्रा लगा हुआ वहाँ पे। असर, असर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु सोस देयर सीट्स इन सिनेमा हॉल, मतलब जो सिनेमा हॉल पे दूसरों को सीट दिलाता हो। ठीक है, आपकी सीट ये, आपकी सीट ये, उससे बोलते हैं हम लोग असर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अंडरटेकर। क्या बोल रहा है? अंडरटेकर। अब अंडरटेकर ये मतलब समझ लीजिएगा WWE वाला अंडरटेकर। अंडरटेकर का मतलब होता है अ पर्सन हु प्रिपेयर्स डेड बॉडीज फॉर ब्यूरियल, मतलब जो कि शवों को तैयार करता हो दफनाने के लिए। दफनाने के लिए मतलब जो शवों को तैयार करता हो उसे बोलते हैं हम लोग अंडरटेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। ऐसी पोस्ट जिसमें ना के बराबर काम हो, लिटिल वर्क मतलब ना के बराबर काम हो, बट हाई सैलरी, लेकिन सैलरी अच्छी हो, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं सिनिक्योर। ठीक है, सिनिक्योर बोलते हैं उसे हम लोग। और नंबर क्या बोल रहा? फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है? ऐसा एम्प्लॉयर जो मतलब काम करता हो, अलग अलग कंपनी पे काम करता हो और अलग अलग कंपनी उसे हायर करती हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं वन वर्ड में क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ओपन टू बी हायर डिफरेंट कंपनीज, मतलब जो स्वतंत्र रूप से अलग अलग कंपनी में काम करता है उसे बोलते हैं हम लोग फ्रीलांसर। अब अच्छा, एक वर्ड आता है साइन क्यू नॉन, सीने क्यू नॉन भी बोलते हैं लोग। साइन क्यू नॉन, सीने क्यू नॉन। सीने क्यू नॉन मतलब होता है एन एसेंशियल कंडीशंस, मतलब कोई जरूरी चीज होना, एक जरूरी चीज होना, उसके लिए बोलते हैं हम लोग सीने क्यू नॉन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या बोल रहा था? क्वेंगोस। क्वेंगोस का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कोई दूसरा करता हो, मतलब अर्ध सरकारी संस्थान। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं उसको हम लोग, सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पर्सन स्पेशली अ यंग वन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज। लास्ट पे एबिलिटीज है, मतलब ऐसा व्यक्ति
स्पेशली विशेषकर जो कि युवा हो, यंग हो, विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज, मतलब अद्भुत योग्यताएं उस चीज के पास, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, उससे बोलते हैं हम लोग प्रोडिगी, प्रोडिजी। ठीक है। अब क्या बोला, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होना, जो काफ़ी बुद्धिमान हो। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। जीनियस का मतलब भी होता है क्या, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, उसे हम लोग बोलते हैं जीनियस। अच्छा, मास्टर माइंड। मास्टर माइंड मतलब कोई विद्रोह टाइप का कोई मतलब कोई केस होना, या कोई मतलब षड्यंत्र रचना, उसका जो मेन मुखिया, उसे हम लोग बोलते हैं मास्टर माइंड। आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे, जैसे कोई ट्रेटर होता है, आतंकवाद होता है, या फिर कहीं पे कोई चोरी हो जाती है, उसमें बोलते हैं ना मास्टर माइंड कौन है इसका, मेन मुखिया कौन है इसका, उसे बोलते हैं हम लोग मास्टर माइंड। नेक्स्ट क्या बोला, इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। इनकैपेबल मतलब असमर्थ होना, फीलिंग टायर्ड मतलब महसूस करने में, ठीक है, थका हुआ महसूस करने में असमर्थ होना। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब भी होता है थका हुआ होना। ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं, इनडेफिटेबल, इनडेफिटेबल। अब नेक्स्ट क्या बोला था, इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, जिससे हम जीत ना सके, मतलब दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, इसे बोलते हैं इनविंसिबल। अच्छा, इनफ्लैटेबल। इनफ्लैटेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम हवा भर सकें, मतलब जिसमें हवा भरा जा सके, उसे बोलते हैं हम लोग इनफ्लैटेबल। इन विच थिंग इजली कैन बी फिल्ड एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला था, इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल, इनएक्सट्रिकेबल मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू सीपरेट, मतलब जिसे बांटना, अलग करना, इम्पॉसिबल, उसे क्या बोलते हैं, इनएक्सट्रिकेबल। अब लास्ट क्वेश्चन में, ए न्यू वर्ड कॉइन्ड बाय एन ऑथर। एक नया शब्द जो कि ढाला जाता हो किसी ऑथर के द्वारा, लेखक के द्वारा, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नियोलिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, नियोलिज्म। अच्छा, क्या बोल रहा, नोवेल्टी। नोवेल्टी का मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू, मतलब नए होने की क्वालिटी रखना। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू। नोवेल्टी नयापन, कहने का मतलब नयापन। इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब वो क्या होता है, कुछ नया सोचना वाला, इनोवेशन। ठीक है, नया सोचना। इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब शुरुआती दौर, जिसे बोलते हैं हम लोग इंसेप्शन। सो यहाँ पे ये सारे वर्ड दोस्त खत्म होते हैं। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे इसको एंड करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा वीडियो, और क्या इम्प्रूवेशन करना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए।